बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। न्यूज़ स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। कोरोना के केसेस में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5% पर आ गई। 24 घंटों में 1531 केसेस रिपोर्ट हुए। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी, उनसे मजीद जान लेते हैं। सगीर चौधरी, ये अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर में आहिस्ता आहिस्ता इसकी शिद्दत में कमी आ रही है। लॉकडाउन के असरात, जो पॉजिटिव असरात हैं, वो सामने आना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के सबरात जो हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गए हैं और बिल्कुल जो NCOC के अदाद शुमार हैं पिछले 2 से 3 दिन के, उसके मुताबिक जो है वो कोरोना केसेस जो है खुसूस तौर पर जो पॉजिटिव केसेस हैं उसकी शरह में बतदरीज कमी आ रही है और बहुत हौसला अफजा कमी आ रही है। अगर मुआवजना किया जाए 13 मई का, तो 13 मई को जो अदाद शुमार थे NCOC के, उसके मुताबिक पॉजिटिव केसेस की शरह जो थी वो 3265 थी और जो मजमूई शरह थी पॉजिटिव की वो थी 8.35। लेकिन यही शरह जो है वो जब कल रिकॉर्ड की गई तो उसमें काफ़ी जो है वो कमी आई है और जो पॉजिटिव की केसेस थे उनकी तादाद 2517 थी और उनकी जो पॉजिटिव की शरह है उसमें भी कमी आई और 8.19 थी। और इसी तरह जो आज के अदाद-ओ-शुमार नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानब से जारी किए गए तो उसमें वाज़ेह तौर पर कमी देखने में आई है और सिर्फ 1531 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जबकि जो पॉजिटिव की शरह है वो 5.06 है, यानी 13% जो है वो इसमें नुमाया कमी आई है। तो ये एक रिकॉर्ड कमी है जो तीसरी लहर आई कोरोना की, जिसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत भी आई। तो अब तक की जो कमी है पॉजिटिव शरह की उसमें ये रिकॉर्ड कमी है, 3.13 पर जो है वो ये कमी रिकॉर्ड की गई है। तो लॉकडाउन का सिलसिला जो है तकरीबन 27 मई तक जारी रहेगा और ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कहा गया है कि 27 मई को NCOC का एक जायज़ा इजलास होगा। उसके बाद जो है वो जुज़वी लॉकडाउन को ख़त्म करने के मुताल्लिक़ फैसला किया जाएगा। जो लोग इससे वापस आ रहे हैं वो ज़्यादा खुश ना हो, चूँकि उनके लिए तफरीही मकामात और इस तरह की पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो बंद ही मिलेंगी। सिर्फ मार्केटें SOPs के मुताबिक खुलेंगी और सरकारी दफातर खुलेंगे। जी सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर ईद के 2 रोज़ बंद रहने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर खुल चुके हैं। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने पहुंच चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं लाहौर से अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा। जी, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से जहां सख्त फैसले किए जा रहे हैं और लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वहीं शहरियों की सहूलत के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाने के लिए जो है वैक्सीन सेंटर जो है उनको सिर्फ ईद और ईद के अगले दिन जो है वो बंद किया गया था और आज से दोबारा जो है वैक्सीन सेंटर को खोल दिया गया है। चांद रात तक जो है वैक्सीन सेंटर में शहरी जो है वो वैक्सीन लगवा सकते थे। उसके बाद ईद वाले दिन और ईद के अगले दिन जो है 2 रोज़ के लिए वैक्सीन सेंटर्स को बंद किया गया था, लेकिन आज फिर जो है वो वैक्सीन सेंटर्स में काम शुरू हो गया है और शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं लाहौर के एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे देखा ये जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की मौजूद है जो कि वैक्सीन लगवा रही है। जिनकी फर्स्ट डोज लगनी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ सेकंड डोज वाले भी मौजूद हैं। और हुकूमत की जानिब से बारहा यहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो बारहा जो है शहरियों से यही अपील की जा रही है कि मैक्सिमम शहरी जो हैं वो अपनी वैक्सीन कराएं और ख़ासतौर पर वो शहरी जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है वो यहाँ पे जो है अपने अपने करीबी सेंटर्स में जाएँ और वैक्सीन ज़रूर कराएँ, क्योंकि वैक्सीन ही के ज़रिए आप कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। जी अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस 23 मई तक बंद रहेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस की 23 मई तक बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NCOC की सिफारिशात पर कॉलेजेस की बंदिश का दौरानिया बढ़ाया गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अकमल सुमरो से। अकमल सुमरो, हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये NCOC का गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ है इसके बाद ये सिफारिशात पेश की गई थी कि पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को भी बंद किया जाए, जिसके बाद महकमा हायर एजुकेशन ने सूबे भर के तमाम कॉलेजों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 मई तक तमाम कॉलेजेस बंद रहेंगे। कॉलेज में स्टाफ और असातिज़ा को आने की भी इजाज़त नहीं होगी और महकमा हायर एजुकेशन ने ये वाज़ेह किया है और DPI कॉलेजेस को और तमाम डिवीजन्स के डायरेक्टर्स को इन अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध में तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में तमाम तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बाइस तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। जबकि पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक
लॉकडाउन में तोसी का हतमी फैसला NCOC की मुशावरत से किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी का हतमी फैसला NCOC की मुशावरत से किया जाएगा और इसके लिए NCOC में इजलास तलब किया जाएगा, जिसके बाद मुशावरत की जाएगी और ये देखा जाएगा कि किस तरह की सूरत हाल है, कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल क्या है और SOPs पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल को सामने रखकर यह फैसला किया जाएगा कि इस लॉकडाउन को मजीद तवील करना है या फिर नहीं करना। पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ चुकी है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन में तोसी का हतमी फैसला NCOC की मुशावरत से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम भी अभी तक ECL में नहीं डाला गया। पीर या मंगल को समरी वजारत दाखिला को मौसूल हो सकती है। वजारत कानून और दाखिला समरी पर फैसला करेगी। आपको इस हवाले से बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नाम अभी तक ECL में नहीं डाला गया। ईद की छुट्टियों पे और लॉकडाउन में पाक फौज ने, NCOC ने, पुलिस ने और दीगर अदारों ने और खुद अवाम ने बहुत ज़बरदस्त SOPs कर अमल दरामद किया है, जिससे पाकिस्तान में कोरोना की शरह कम होना शुरू हो गई है, जबकि इसके मुकाबले में हिंदुस्तान का हौलनाक आदमखोर कोविड-19 UK तक पहुंच गया है और वहां 4.5 लाख रोजाना के मरीज और 4,000 अमवात की शरह है। ऐसे आलम में मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने जबरदस्त काम किया और कौम ने भी कौमी जिम्मेदारी का सबूत दिया। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें कई ECL पे है और उनके खानदान के इस केस में 5 मुल्ज़िम जो हैं वो मफरूर हैं और वो खुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के। और वो कोई लंदन सीधा नहीं जा रहे थे। लंदन का जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉकिश किया हुआ था। उन्होंने पहले कतर में जाके 15 दिन करंटीना करना था और फिर UK जाना था और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और उस पर लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी और वही करेगी फैसला जो कानूनी, आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पाकिस्तानी साहिल के करीब बहरे हिंद में समुद्री तूफान में शिद्दत आ गई। टॉकटाई नामी तूफान का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने बहरे अरब की मौजें बेकाबू होने का खदशा जाहिर कर दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट 3 जारी कर दिया गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है जनूब मशरकी बहरे अरब में हवा का कम दबाव कराची से 1450 किलोमीटर के फासले पर है। अगले 18 से 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन साइक्लोनिक स्ट्रॉम में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर मुसलसल सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर ने माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। कराची में सूरज भी आंखें दिखाने लगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के लिए जुज़वी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पारा 42 से 43 डिग्री तक जा सकता है। समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी। लाहौर में आज ईद के तीसरे रोज शाम में बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। मजीद जान लेते हैं सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा मौसम कैसा रहेगा लाहौर का? जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। लाहौर में सूरज अपनी आबोताब के साथ गर्मी फैला रहा है और इसी तरह से आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 तक रहने के इम्कान है। आज के दिन के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज खासकर शाम के औकात में गर्द आलूद आंधी के साथ जो है गरज चमक के साथ लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी के इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि कल भी लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी होगी। तो बारिश का जो सिस्टम है, जो स्पेल दाखिल हुआ है, वो
तकरीबन 2 से 3 रोज़ और क्याम करेगा पंजाब में और आने वाले हफ्ते में जो है वो खासकर कहा यह जा रहा है कि अच्छी बारिश लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होगी, जिसकी वजह से गर्मी कम होगी, उसके साथ साथ मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। तो आज दिन के औकात में लाहौर का पारा 35, जबकि रात के औकात में लाहौर का पारा 22 से 23 रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 40% है। जी सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि ईद उल फितर के तीसरे रोज भी दावतें मनाने का सिलसिला जारी है। कल के मेहमान आज मेजबान बने हैं। ख्वातीन किचन में मुख्तलिफ पकवानों की तैयारी में मसरूफ हैं। घरों में इस वक्त ईद की क्या रौनकें हैं, बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा। जी बिल्कुल, खुशियों भरा त्यौहार ईद उल फितर आज तीसरे रोज़ भी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और आज भी घरों में दावतें उड़ाने का सिलसिला जो है वो जारी है। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इस बार लोग जो हैं वो रिवायती अंदाज में घरों में ईद मनाने में मसरूफ़ हैं। सब मिलजुल कर इस ईद को एंजॉय कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं PTI ख़वातीन विंग से शाज़िया वहीद अराई के घर और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। शाज़िया बताएंगी जी ईद कैसी गुजरी और आज की क्या प्लानिंग है? बहुत अच्छी ईद गुजरी के ना, आज हम अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारे हैं। कोरोना की वजह से अपने घर में पार्टी की है, बहुत अच्छे अच्छे खाने, केक, मिठाइयाँ, अपने बच्चों के साथ अच्छा लग रहा है। कोरोना की वजह से SOPs का ख्याल, क्योंकि होटलिंग वगैरह सब बंद है, तो अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है, जैसी भी गुजरी है अच्छी गुजरी है, क्योंकि जब कोरोना है तो सबको एक दूसरे के साथ करना पड़ेगा ना कि बंदा। क्या खाया दिन भर और अभी क्या खा रहे हैं? दिन भर बस हमारे जो फैमिली का शौक़ है पाए ओजरी, ये सब कुछ हमारी फैमिली का शौक़ है। कोरमा, बिरयानी, पुलाव, ये सब कुछ वो खाया, मिठाई और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आप देख सकते हैं मेज़ सजी हुई है, पाए हैं, कोरमा है, सवैयाँ और मज़े मज़े के पकवान हैं जो सब मिलजुल कर यहाँ पर खा भी रहे हैं और ईद की खुशियाँ। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, लॉकडाउन के बायस हैदराबाद में भी रेस्टोरेंट्स बंद हैं। ऐसे में मर्द हजरात ने अपने दोस्तों की दावत करने के लिए खुद किचन संभाल लिया। ख्वातीन तो पकवान बनाती हैं, हजरात कैसे, जो मर्द हजरात हैं वो कैसे पकवान बना रहे हैं, ये जानते हैं अली हमजा से। अली हमजा बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना SOPs और लॉकडाउन की वजह से जो मीठी ईद की खुशियां हैं उनका मज़ा फीका हो गया और 2 रोज़ तक होटल्स बंद थे, तो नौजवान दोस्त अहबाब आपस में नहीं मिल बैठ पा रहे थे। तो ऐसे में हैदराबाद के जो नौजवान हैं उन्होंने प्लान किया है किचन की जिम्मेदारियां संभालने का और आज खुद से ही खाना बनाने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त भी एक मैं किचन में मौजूद हूँ। जो नौजवान आप देख सकते हैं कि कढ़ाई बना रहे हैं, इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार ये कढ़ाई है। नौजवान से बात कर लेते हैं, आप बताइएगा किस तरह से ईद मना रहे हैं? जी जनाब, बिल्कुल जैसा कि आपको मालूम है कोरोना चल रहा है, SOPs की वजह से होटल सारे बंद हैं। हम दोस्त यार आपस में बैठ नहीं पा रहे थे, गेट टुगेदर नहीं कर पा रहे थे और हम चाह रहे थे कि मिल सकें, एक दूसरे के साथ टाइम गुजार सकें, कुछ स्पेंड करें कुछ टाइम अपने साथ। इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया अपने लिए। आज ईद के तीसरे रोज़ मिल बैठ के कुछ पकाते हैं और खाते हैं, इसलिए हमने आज खाने का अरेंजमेंट किया। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार कढ़ाई यहाँ पर बनाई जा रही है और जो नौजवान हैं वो यही कह रहे हैं कि ईद का रोज़ दोस्तों के साथ मना रहे हैं। 2 रोज़ तक तो मुस्तकिल तौर पर बाजार बंद थे, तो आज उन्होंने प्लान किया है और इसी तरह वो यहाँ पर बैठ कर और खुशियों को मज़ा दोबाला करने में मसरूफ़ हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। ईद की छुट्टियां खत्म होने को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। रेलवे पर मुसाफिरों का रश बढ़ चुका है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद मौजूद है। ट्रेन में ताखीर के बायस मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मजीद जान लेते हैं लाहौर से सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बाद जो शहरियों का एक मुसाफिर का बड़ा रश है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। चूँकि लाहौर से सियालकोट, नारोवाल, पतोकी, उकाड़ा, कसूर और साहिवाल जाने के लिए जो बसें हैं और ट्रांसपोर्ट है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन के बायस बंद है, जिसके बाद ट्रेनों के ऊपर रश बढ़ता जा रहा है। लोग सुबह से ही अपने अपने आबाई इलाकों में जाने के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन ट्रेनों में घंटों ताख़ीर के बायस तो यहाँ पर तो रश बढ़ता जा रहा है और ऊपर से जो मुसाफिर हैं उन्हें परेशानी का सामना है वो भी करना पड़ रहा है। कुछ फैमिली मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे। हम यहाँ पर 9 बजे से मौजूद हैं और 10 बजे ट्रेन आनी थी और 11:30 हो गया, अभी तक ट्रेन नहीं आई और हम यहाँ से सीधा सियालकोट जा रहे हैं और हमारी साथ फैमिली है, सारी लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, जो सब बहुत परेशान हैं। ठीक है, अभी तक ट्रेन नहीं आई और ना कोई आने होता अता पता ट्रेन। यहाँ पर कुछ जो मुसाफिर हैं परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि घंटों से यहाँ पर ट्रेनों के इंतजार में मौजूद है। आज चूँकि ईद का तीसरा रोज़ है और लोग जो है अपने प्यारों के पास अपनी अपनी छुट्टियां गुजारने के बाद वापस जाना भी चाह रहे हैं, जिसके बाद आज रश वो बढ़ता जा रहा है। और लाहौर रेलवे इंतजामिया ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनें हैं जिनमें जना एक्सप्रेस
जाने वाली और आने वाली जनअक्सर को मनसूख कर दिया है, क्योंकि जो लॉन्ग रूट के ऊपर मुसाफिर हैं उनमें कमी वाक़या हुई है और जो इंट्रासिटी मुसाफिर हैं जो कि लाहौर से मुल्तान, सियालकोट, नारेवाल जाने वाले मुसाफिर हैं, वो ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद उनका जो रश है वो लाहौर रेलवे स्टेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो मुसाफिर ना तो यहाँ पर बैठने के प्रॉपर इंतजाम हैं, घंटों खड़े होकर जो ट्रेन ठीक है सैयद मजीद, बहुत शुक्रिया आपका। पहले ईद मनाने के लिए घरों को आने की टेंशन थी, ईद के बाद अब काम काज पर जाने की फिक्र है। शहरियों को ट्रेन के टिकट बुक करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। खानेवाल से नदीम मुगल अपडेट करेंगे। नदीम बताएगा। दीगर शहरों में काम काज करने वाले ईद करने के लिए अपने प्यारों के पास पहुंचे हैं, तो पहले उन्हें अपने घरों पर पहुंचने की फिक्र थी, तो अब चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, अब उन्हें अपने काम पर वापस जाने की परेशानी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि खानेवाल रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में खासा जो है रश दिखाई दे रहा है। तो मज़ीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शहरी जो टिकटों के असूल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जी बताइएगा, टिकटों के असूल के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने प्यारों के पास ईद करने आए हैं, पहले आने की फिक्र थी, अब जाने के बस क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी, यही है जी। पहले अब ट्रेनों में आए थे, इतना रश था, जाना भी है वापस, काम तो करना ही है ना। आते टाइम इतना रश था, बुकिंग करवाते हैं, खड़े होके आते हैं, रेलवे में बसें बंद है। कराची से आए थे जी ईद करने के लिए अपने शहर में, वहाँ आने की बड़ी टेंशन हुई, टिकटों की बड़ी मुश्किलात थी, ट्रांसपोर्ट बंद है, अब जाने की फ़िक्र हो रही है। हमने पता करा है वे टिकटें कराची के लिए कह रहे 4 रोज़ तक टिकटें बुकिंग है और आपको नहीं मिलेगी। हम बुढ़ापे की हालत में हैं, बजाय हमारी हेल्प करने के हमें फौदगी में जाना और खड़े होकर सफ़र करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यही मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि कहीं अगर टिकट की रिजर्वेशन नहीं हो रही तो कहीं पर कोरोना SOPs के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका नदीम। ईद पर भी गोश्त गरीब की पहुंच से दूर है। लाहौर में गोश्त खाने को तरसने लगे हैं लाहौरी। मजीद जानते हैं रिपोर्टर फारान जामीन से। फारान बताएगा, इन्हें गोश्त की कीमतों को कौन कंट्रोल करेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टोरंटन मार्केट में मौजूद हूँ। ईद का तीसरा रोज़ा, आज भी मुर्गी की कीमतों में कमी देखने में नहीं आई है। आज भी 430 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ खरीदार मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। एक तो महंगाई, एक तो लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा बहुत नीचे आने, क्योंकि गाहक की जो फ्लो है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसी वजह फिर भी रेट इतना महंगाई, बोने जो किलो ना 750-700 रुपये पहुँचे, विंग्स जो है ना वो 300-350 रुपये पहुँचे। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, ये ख़रीदार इनका कहना है कि गोश्त की कीमतें नीचे ना आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। इसी तरह जो दीगर दुकानदार हैं जो टोरंटन मार्केट में दुकानें लगाए हुए हैं, उनका भी कहना है कि गोश्त नीचे ना आने की वजह से उनकी जो दुकानदारी मुतासिर हुई है, गोश्त की जो फ़रोख्त है वो हाफ़ रह गई है। इसी तरह मटन की हवाले से सरकारी रेट के ऊपर मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, चाहे बड़ा गोश्त हो चाहे छोटा गोश्त हो, कसाई मनमानी कीमतों के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं। छोटा गोश्त जो सरकारी रेट है वो 900 रुपये फ़ी किलो है, ताहम जो मार्केट में 1200 से 1500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बड़ा गोश्त की जो सरकारी रेट है वो 450 रुपये फ़ी किलो है, ताहम जो मार्केट है वो 600 से 800 के। बहुत शुक्रिया आपका। 1923 में तामीर किया जाने वाला सखर बैराज आज भी अपनी मिसाल आप है। तफसीलात के लिए देखते हैं इमदाद बुज़दार की रिपोर्ट। सखर बैराज को मुकम्मल हुए 88 साल हो गए। 1923 में मुंबई के गवर्नर जॉर्ज लॉयड ने बैराज का संग बुनियाद रखा। 66 दरवाज़ों पर मुश्तमिल बैराज की तामीर 13 जनवरी 1932 को मुकम्मल हुई। उस वक्त के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन ने इस ज़राई इनकलाबी मनसूबे का इफ्तिताह किया। सखर बैराज की ये नहरी निज़ाम जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और तकरीबन 80 लाख एकड़ से ज़ायद एराज़ी जो है इससे आबाद होती है। सखर बैराज दुनिया का खूबसूरत बैराज है और ये सारा स्टोन मेसनरी पे तामीर हुआ है।